वेरिएशन का वर्कशीट 1 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। 7 तक कंप्लीट हो गया था, आज 8 से करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट, हाउ मच टाइम विल सी टेक टाइप्स 3150 वर्ड्स। ये भी हो चुका था हमारा, फिर भी हम देखते हैं इसको। रीना जो है टाइप्स करती है कितना वर्ड, उसको हम लोग लिखेंगे। और इसमें जैसे दिया है नंबर ऑफ वर्ड्स और मिनट, कितना टाइम लेती है वो मिनट में टाइम दिया है। टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है, 4 मिनट दिया है। 4 मिनट में ये कितना करती है ये देखिए। 4 मिनट में ये टाइप करती है 600 वर्ड्स। 4 मिनट में 600 वर्ड्स करती है। तो अगर उसको टाइप करना है 3150 वर्ड्स, तो कितना मिनट लगेगा। तो देखो 4 मिनट में इतना वर्ड्स, तो इतने वर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा वर्ड्स तो ज्यादा टाइम। देन दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का ये केस है। तो क्या करेंगे, 600/4 इक्वल टू हो जाएगा 3150/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू एक्स इक्वल टू 3150 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, और इसके बाद x यहाँ लिखेंगे, 600 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3150 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 600। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब हम 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से 15 टाइम्स में, और 15 से ये कट जाएगा। 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 50। तो इस तरह से टाइम जो आ गया एक्स का वैल्यू 21 मिनट। 21 मिनट में ये इतना 3150 वर्ड्स टाइप कर देगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना था कि कितना टाइम उसको लगेगा 3150 वर्ड्स को टाइप करने में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसको लिख लिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये है, रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वर्कशीट 1 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। रोहन जो 2.8 मीटर एक डिस्टेंस कवर करता है तो 14 स्टेप्स लेता है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स एंड यहां लिखेंगे डिस्टेंस कितना किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है डिस्टेंस, ठीक है। तो वो मीटर में कितना डिस्टेंस, तो हेलो, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट वेरिएशन का। इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास जो रहता है, अगर एक नंबर की वैल्यू बढ़ाने से, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करे, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करे, ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है। ये इनडायरेक्ट वेरिएशन दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज in which if value of one quantity increase, then other quantity decrease, decrease।
एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी संभव है। ठीक है, कैसे संभव है देखिए, अगर एक हमारे पास क्वांटिटी है x, इसके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और y का वैल्यू घट रहा है, x को बढ़ाने से y अगर डिक्रीज कर रहा हो, इस तरह के वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसका दूसरा नाम है इनवर्स वेरिएशन। साइन कैसे लिखते हैं, ऐसे 1/y, इसका मतलब हुआ x को बढ़ाएंगे y घटेगा। इस तरह से ये साइन यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन हो गया। ये हो गया किसका साइन, इनवर्स वेरिएशन का। इनवर्स वेरिएशन में एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरा वैल्यू डिक्रीज करता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, दूसरे वैल्यू को डिक्रीज करने से पहला वैल्यू इंक्रीज करे, वो वेरिएशन होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब एक ट्रिक समझिए, आपके चैप्टर में दो ही तरह के क्वेश्चन इनडायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे। या तो रिलेशन किसके किसके बीच में हो, स्पीड और टाइम, यहाँ पे बताते हैं स्पीड और टाइम के बीच में, एंड टाइम, ऐसा दो क्वांटिटी जो है जिनका रिलेशन इनडायरेक्ट वेरिएशन का है, वो स्पीड और टाइम का है, ये याद रखना चाहिए। और दूसरा है वर्क और टाइम। वर्क और टाइम से मतलब हुआ कि कितने लेबर कितने दिन में कोई काम करते हैं। जैसे चार लेबर 2 दिन में कोई काम कर देते हैं, तो 2 लेबर कितना दिन में करेंगे, तो देखिए 4 लेबर था 2 दिन था, जब 2 लेबर कर दिए तो दिन बढ़ जाएगा, मतलब 2 लेबर करेंगे तो दिन बढ़ गया, मतलब लेबर को घटा रहे हैं, डेट बढ़ रहा है। तो ये दूसरा जो होता है नंबर ऑफ लेबर वर्क इन नंबर ऑफ डेज, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के दो ही क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में मिलेंगे, जिसको इनवर्स वेरिएशन के फॉर्म में बनाना है। इनवर्स वेरिएशन बनाने के लिए ये दो तरह के ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना होगा और बनाना होगा। तो देखिए वर्कशीट हम लोग करते हैं 2, इनवर्स वेरिएशन का, इनडायरेक्ट वेरिएशन का वर्कशीट 2 का क्वेश्चन। यस, इसको लिख लीजिए, और ये इनवर्स वेरिएशन आपको बताएगा, इससे पता चलेगा कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट आप इनवर्स वेरिएशन में बना सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो इनवर्स वेरिएशन का होगा। If value of one quantity increased, then other quantity decreased and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो जिस तरह से अगर एक का इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर रहा हो, वो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। रिलेशन जो होता है दो क्वांटिटी के बीच में, उस क्वांटिटी के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये बात याद रखना है आपको कि इनडायरेक्ट वेरिएशन किसको कहेंगे और ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। हाँ बोलिए। वाइस वर्सा देख लीजिए, VISE VRSA, जो भी हो, वाइस वर्सा मतलब उसी की जैसा, उसी के जैसा। ये अगर एक दूसरे को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीज करेगा, इसका मीनिंग यही है। इसका साइन, इस साइन को बोलते हैं इन्वर्सली वेरिएशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये साइन जो है इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस साइन का मीनिंग होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब एक वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरा डिक्रीज करेगा, इस पूरे साइन का यही मीनिंग है। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेरिएशन पे जो वर्कशीट 2 है, वर्कशीट 2 का कुछ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और आप बाकी क्वेश्चन कीजिएगा लगते। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया है ए और बी का वैल्यू, ए और बी, और ये इन्वर्स वेरिएशन है एक दूसरे के। तो कैसे करते हैं इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। 7, 8 और यहाँ पे दिया है ब्लैंक्स 4, फिर ब्लैंक्स 28। तो किसी भी क्वांटिटी को वैल्यू हमें पता करने के लिए कम से कम 3 अननोन होगा। अगर 4 क्वांटिटी में 3 नोन रहेगा तो चौथा हम निकाल सकते हैं। इधर से अगर हम करना चाहें तो 2 अननोन है और 2 नोन है तो नहीं निकल सकता, इसीलिए हम स्टार्ट इधर से करेंगे। और इस क्वांटिटी को कुछ x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y, और x और y का वैल्यू निकालते हैं। ये इन्वर्स वेरिएशन है तो इसको लिखेंगे 7/8 इक्वल टू x/4। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन के केस में क्या करते हैं हम, ये नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन्वर्स वेरिएशन के केस में डायरेक्ट लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन का ये केस है, इसलिए क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इन्वर्स वेरिएशन में ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, मतलब 7 इंटू 8 या फिर x इंटू 4 पहले लिख देते हैं। x इंटू 4 जो है इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 8। यही डिफरेंस है दोनों में। उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ये ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए और x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 7 इंटू 8/4, और 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो आ गया 4 2 जा 8। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7 2 जा 14। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया 14। अब ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 14। अब यहाँ भी 3 क्वांटिटी हो गया तो चौथा क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग सेम रूल लगा देंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 को y से। 28 इंटू वाई इक्वल टू 14 इंटू 4, 28 इंटू वाई इक्वल टू 14 इंटू 4। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये 28 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y हो जाएगा 14 इंटू 4/28। अब इसको काटेंगे तो 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 2 जा 28 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स से। y का वैल्यू आ गया 2, इस तरह से y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वैल्यू बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू घट रहा है। एक का वैल्यू बढ़ाने से दूसरा का वैल्यू घटे तो उसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन।